हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग फिट होंगे, ज़बरदस्त होंगे, मज़े में होंगे, बढ़िया होंगे। और और बढ़िया तरीके से हमारे रिएक्शंस को एंजॉय कर रहे मेरा नाम है होंगे। तलहा। इट्स मी मोहसिन तो गाइस। गाइस, रमानंद सागर जी की श्री कृष्णा एपिसोड नंबर 7 का पार्ट नंबर 2 लेकर आ चुके जो हैं गाइस गाइस। लास्ट पार्ट था उसमें हमें चमत्कार देखने को मिला। कृष्णा जी ने योग माया को भेजा। बिल्कुल। हमने देखा कि किस प्रकार सातवीं बलराम जी, संतान बलराम जी के जो रूप में हाँ, है वो उन्हें देवकी जी के घर घर से से निकाल निकाल कर कर उन्हें रोहिणी जी के रोहिणी घर जी के में घर डाल में दी गई। उन्हें। यार ये और अब इस तक, सिचुएशन का ना देवकी जी को पता ना हाँ, रोहिणी जी को पता। वो किन्हें पता चला? यशोदा यशोदा मैया को। माँ, यशोदा मैया को। और जब वो बता रही थी अपने पति को कि मैंने ये चमत्कार देखा है, देखा और है, चमत्कार को सत्य करने के लिए फूल भी उनके हाथ में हाथ था में था, भाई, और उन्होंने कहा कि साथ अब मेरा भी माता बनने का समय आ समीप चुका आ है। गया। तो गाइस बिना देर की चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। और गाइस बिफोर मूविंग टू वीडियो, चैनल को मस्त सब्सक्राइब कर लीजिएगा क्योंकि ताकि जो रेगुलर वीडियोस अपलोड हो रही हैं ये टाइमली आप लोगों तक पहुंच और सके, आप वैसे भी लोग गाइस नोटिफाई हो ये सकें जो गाइस। हमारी और आपकी हमारे साथ जर्नी स्टार्ट होने जा रही है, बल्कि कई हो व्यूवर्स के गई साथ है। तो स्टार्ट हो भी चुकी है। बिल्कुल। तो ये हम इसको श्री कृष्णा रमानंद सागर जी की पूरी कंप्लीट करेंगे, इस जर्नी को पूरा आपके साथ देखेंगे, तो गाइस एंजॉय हमारी करेंगे। वीडियोस भी टाइमली आप लोगों तक पहुंचती पहुंचती रहेंगी। रहें तो चैनल को मस्त सब्सक्राइब चैनल कर को लीजिएगा। सब्सक्राइब तो मस्त गाइस कीजिएगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और देते हैं रिएक्शन। देखते हैं रिएक्शन कि आज की वीडियो में हमें क्या देखने को देखने मिलने को जा मिलने रहा है। वाला। भाभी के घर में? हाँ, इस बात का अर्थ भी जानती हो? अर्थ अर्थ तो मैंने पूछा ही नहीं। इसका अर्थ है ये कोई बड़ा दैवी चमत्कार है। हाँ, दिव्य ये चमत्कार। कोई साधारण बात नहीं। हाँ, और जो आ रहे हैं वो साधारण मनुष्य भी नहीं। भाभी को ये सब कुछ कैसे समझाएंगे? यशोदा, यशोदा, इस साथ ही उनकी आवाज आ गई, यशोदा, रोहिणी जी भाभी, उनके पेट में और सातवीं संतान के जन्म का समय होना समय है होना भाई। है। सही बात है। यशोदा। हे प्रभु, ये देखो क्या हो रहा है। मेरे उदर से एक प्रकाश सा चारों ओर फैल रहा है, और देखो मेरा उदर भी बढ़ता जा रहा है। समझ में नहीं आ रहा ये कैसी घटना है। ये घटना नहीं है दीदी, चमत्कार है। ये तो देवी चमत्कार है। हाँ, चमत्कार? ये दिव्य क्या ही कह रही हो चमत्कार। तुम यशोदा? मैं सच कह रही हूँ दीदी। देवी माता ने स्वयं मुझे ये सब बताया है। देवी माँ? कौन देवी माँ? क्या बता गई है? उन्होंने कहा है कि ये देवकी बहन का 7वां गर्भ है, जो संकर्षण द्वारा उन्होंने देवकी के उदर से आपके गर्भ में स्थापित किया है। बालक का नाम महाबली संकर्षण है। कैसी अनर्गल बातें कर रही हो यशोदा, कैसी अनर्गल बातें कर रही हो। भला भला कभी ऐसा संभव होता है? ईश्वर की इच्छा के आगे कुछ भी असंभव नहीं है भाभी। सही बात है। ये सत्य है, परम सत्य है। इसका मुझे पूरा विश्वास है। भ्रम को विश्वास कहते हैं नंदराय जी। भला भला क्या प्रमाण है इसका आपके पास? प्रमाण है ये क्या दिव्य सबूत तेज है? जो आपके उदर से निकलकर चारों ओर सूर्य के प्रकाश की भांति फैल रहा है। क्या ये असंभव बात नहीं है? परंतु जो सामने दिखता है वही तो सत्य है। और दूसरा प्रमाण है ये पुष्प। पुष्प? हाँ, इसे देवी माता स्वयं यशोदा को दे गई थी। क्या ये भी भ्रम है? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आता यशोदा, मेरी कुछ समझ में नहीं आता। दीदी, मैं भी स्वयं कुछ नहीं समझ पा रही हूँ। जो कुछ मैंने देखा वो सब बुद्धि से परे है। हाँ, बुद्धि से परे है। यशोदा, मनुष्य की बुद्धि ईश्वर की माया का पार नहीं पा सकती। दैवी चमत्कारों को बुद्धि के तर्क से नहीं मापा जा सकता। बिल्कुल। ये नदियां, ये सागर, ये वायु, ये धरती, चंद्र, सूर्य, ये सितारों से भरा हुआ आकाश, क्या मनुष्य ने अपने तर्क से बनाए? नहीं। ये सब क्या दैवी चमत्कार नहीं है?
इसीलिए मनुष्य को चाहिए कि वो अपने तर्क वितर्क छोड़कर ईश्वर की हर आज्ञा को श्रद्धा और भक्ति के साथ स्वीकार कर ले। इसी में उसका कल्याण है। बिल्कुल। नहीं 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 नंदराय जी, नहीं। आपके परामर्श अनुसार मैं इतने वर्षों तक आपके घर में एक साध्वी का वेश धारण करके रहती रही। यहाँ गांव वालों को भी मालूम नहीं कि मैं कुमार वसुदेव की पहली पत्नी रोहिणी हूँ। ऐसी अवस्था में ये समस्या कितनी विकट है। हम सबकी कितनी निंदा हो सकती है। सही बात है, ये तो है। सोचिए, कौन मानेगा कि ये देवी चमत्कार है नंदराय जी, कौन मानेगा। यशोदा, इस समय मुझे तो केवल एक ही मार्ग सुझाई दे रहा है कि मैं यमुना नदी में जाकर अपनी जान दे दूं। आत्महत्या का नहीं भाभी, नहीं। आप विश्वास रखिए, ये सब देवताओं का कार्य है। इसमें अवश्य ही शुभ होगा। आप विश्वास रखिए। हम तो अल्पबुद्धि संसारी लोग हैं। दैवी योजनाओं को हम नहीं समझ सकते। तो और कौन समझ सकता है नंदराय जी, और कौन समझ सकता है। गुरुदेव हाँ, वो अवश्य जानते हैं इस बारे। हमारे कुलगुरु शांडिल्य साक्षात देवता है। वो दिव्य दृष्टि से देखकर सब कुछ बता सकते हैं। ये भी है। पुत्री, तुम तो एक राजकन्या हो। तुम्हें साधारण स्त्रियों की भांति इतनी जल्दी विवल नहीं होना चाहिए। तुम्हारी ओर देखता हूं तो निंदा करने की जगह मेरा हृदय बरबस तुम्हें प्रणाम करने को चाह रहा है। इसलिए अवश्य कोई परम दैवी शक्ति है जो तुम्हें मातृत्व का गौरव प्रदान करने के लिए आई है। तुम्हारे शरीर से कोई दिव्य कांति छलक रही है, जैसे कोई सूर्य को एक घट में बंद कर दे। परंतु गुरुदेव, आप तो दिव्य दृष्टि से देखकर बता सकते हैं कि इन सब चमत्कारों का रहस्य क्या है। नंदराय जी, मैं इतनी पीढ़ियों से तुम लोगों के वंश के कुल गुरु होने का दायित्व संभाले बैठा हूं। इसलिए मैं ये तो कह सकता हूं कि माता भगवती ने यशोदा को स्वप्न में आकर जो ये भविष्यवाणी की है कि यशोदा की गोद शीघ्र ही भरने वाली है, वो पूर्णतया सत्य है। वो सच है। परंतु देवी रोहिणी वृष्णि वंश की रानी है। वृष्णि वंश के कुल गुरु होने का भार ब्रह्मा जी ने परम पूजनीय महर्षि गर्ग को सौंपा है। इनके बारे में पूर्ण ज्ञान उन्हीं को हो सकता है। फिर भी इस समय ये तुम्हारी आश्रिता है, तो अपना कर्तव्य समझकर ध्यान द्वारा मैं इनकी समस्या का उत्तर भी ढूंढने का प्रयास
प्रश्न ढूंढने के लिए तपस्या कर रहे हैं ना, प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए। ढूंढने के लिए, प्रश्न का उत्तर ढूंढने। महामुनि, आपके आवाहन पर हम आ गए हैं। कहिए, क्या समस्या है? समस्या तो बड़ी विचित्र है ऋषिवर। अच्छा, ये सारे वेट कर रहे हैं उनका। आपके प्रश्न का उत्तर पाने के लिए मैं आध्यात्मिक लोकों में बहुत दूर तक हो आया हूं। परंतु अब ऐसा लगता है कि अब जो हो रहा है वो मन, दृष्टि और ज्ञान की सीमा से भी परे है। ये क्यों हो रहा है? क्या होगा और कैसे होगा? इसके बारे में कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। हाँ, इसके तो बारे गाइस में यहाँ हुआ कोई ये पार्ट खत्म। भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। आप देखेंगे जब माता रोहिणी को पता अपने चला, गर्भ के बारे में पता चला तो वो किस तरह पहले तो उनको एकदम जब वो उठी हैं प्रकाश दिखाई दिया और उनका पेट उनको बढ़ता हुआ दिखाई दिया, तो उन्होंने कहा कि ये क्या हो रहा है। उन्होंने यशोदा जी को आवाज दी और यशोदा जी इतनी देर में अपने पति से बात ही कर रही थी बिल्कुल इसी कि बारे में। इस तरह हुआ है। वो कह रहे थे कि ये कोई दिव्य चमत्कार और है। अब जब जाके आपने देखा यशोदा माँ ने हर चीज सब कुछ बताया जब रोहिणी जी को, जो फिर भी उनको जब उन्हें यकीन। अच्छा, यकीन ना आया। मैं एक बात बताऊं मोहसिन भाई, रोहिणी जी भी अपनी जगह ठीक है कि किसी को तो पता भी नहीं है कि मैं बिल्कुल। वासुदेव की पहली पहली हूं। पत्नी तो मैं आपके पास कितने अरसे से रह रही हूँ, तो जब ये सारा कुछ होगा तो लोग क्या समझेंगे, हमें कितनी बेइज्जती का सामना उठाना पड़ेगा, स्पेशली पर रोहिणी जी जब को। वो गुरुदेव के पास गए हैं हाँ। और उन्होंने कहा कि ये जो चमत्कार हो रहा है आपको इसे स्वीकार करना होगा। और जब वो उनके प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए अंदर तपस्या में गए हैं तो जब दोबारा गुरु जी उन्हें आए, पता चला कि ये भाई समय से पड़ेगी बात हो रही है भाई, कि समझ में नहीं आ रहा और हमारी ये जो दिव्या चमत्कार गुरु जी ने होने ये जा भी रहा है। कहा है कि जो देवी तुम्हें कह के गई है कि तुम्हारी गोद हरी होने वाली है, वो भी सच वो है भी भाई। सत्य है, वो अवश्य होने वाली है। तो गाइज यहाँ तक रामानंद सागर जी की श्री कृष्णा बहुत 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 ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो गई है। अगर आपको भी अच्छी लग रही है, हमारे साथ इसको देखने का, हमारा रिएक्शन एंजॉय करने का मज़ा आ रहा है, तो इसको लाइक और मस्ट सब्सक्राइब करें ताकि जो भी न्यू इससे रिलेटेड वीडियो हो टक कर आप तक पहुंचती रहे। तो मिलते हैं हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट पार्ट के साथ। लव यू।